भारतीय ज्ञान इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम आलोचना कर रही है नारदीय भक्ति सूत्रों। तो नारदीय भक्ति सूत्रों का पहला पर्व हम आलोचना कर चुके हैं, आप जाकर देख लीजिए। अब आज हम लोग दूसरा पर्व आलोचना करने जा रही है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। षष्ठ श्लोक तक हम लोग आलोचना कर चुके हैं। आज सप्तम श्लोक से शुरू होगा। सप्तम श्लोक में देवर्षि नारद कहता है भक्ति का बारे में। भक्ति कभी कामना युक्त नहीं होता है, कामना युक्त नहीं होता है। भक्ति में कोई इच्छा, कामना, कोई चाहने की आशा नहीं रहता। और इसका कारण क्या है? इसका कारण उन्होंने बोला कि भक्ति निरोध स्वरूपा होता है। निरोध स्वरूपा, तो निरोध का मतलब क्या है? निरोध का मतलब देवर्षि नारद अष्टम श्लोक में कहा है। निरोध का मतलब उन्होंने बोला लौकिक और वैदिक हर तरह का कर्मों का त्याग करने का ही नाम निरोध होता है। लौकिक और वैदिक हर तरह कर्मों का त्याग ही निरोध होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी यही कहा था, सर्व धर्मं परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्म परित्याग के बाद तुम हमारा शरण में आ जाओ। अहं तं सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचो। मैं उसका सारी पाप नष्ट करके मैं उसको मोक्ष दे देता हूँ। भगवान कृष्ण ने यही कहा है। सर्वधर्मं परित्यज्यं, लौकिक और वैदिक वर्णाश्रम आदि सारी धर्मों को परित्याग करके केवल और केवल भगवान कृष्ण में ही अनन्यता लाभ करना भक्ति चरम पराकाष्ठा है। तो इसलिए अष्टम श्लोक में निरोध क्या है इसका बारे में देवर्षि जी कहा है। लौकिक और वैदिक हर तरह कर्मों का त्यागी निरोध। और श्लोक नंबर 9 में कहा है जी, भगवान में अनन्यता प्रेम, प्रियतमो भगवान में अनन्यता, यही ऐकांतिक भाव है। और उसका जो कुछ प्रतिकूल होगा उस प्रतिकूल विषय में उदासीनता का भाव ही निरोध है। तो प्रियतमो भगवान में ऐकांतिक भक्ति, भगवान में अनन्यता, और उसका जो कुछ प्रतिकूल होगा तो उसमें उदासीनता का भाव रहना चाहिए। जैसे भक्ति का प्रतिकूल, जैसे असत संग, असाधु संग, तो उसमें भक्तों का प्रतिकूल भाव रहना चाहिए। कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार भक्ति में तन्मयता लाभ किया जा सकता है। तो इसका बाद श्लोक नंबर 10 में उन्होंने कहा देवर्षि नारद, ये जो प्रियतम भगवान का विषय नहीं है उस आश्रय का भी हमका त्याग करना होगा। सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही आश्रय लेना होगा। भगवान
व्यतीत अन्य सभी आश्रय का त्याग करना होगा। इसका नाम ही अनन्यता, केवल और केवल अनन्य भक्ति। तो इसका बाद देवर्षि नारद 11 नंबर श्लोक में कहता है, प्रतिकूल विषय में उदासीनता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लौकिक और वैदिक कर्मों का द्वारा भगवान का जो अनुकूल कार्य होता है, दान ध्यान जप पूजा पाठ उपासना आरती कीर्तन नमस्कार प्रार्थना स्तव स्तुति, ये सब भगवान का जो अनुकूल कार्य होता है, इसमें आकर्षण और इसका व्यतिरिक्त अलग विषय में जिसमें भगवान का संबंध नहीं है, उस विषय में उदासीनता का भाव ही भक्तिर अनन्यता, इसका बारे में कहा गया। इसका बात क्या कहा? जे भगवत अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करा विधेय, जो कर्म भगवत अनुकूल होता है वही करना चाहिए, शास्त्रोक्त होना चाहिए, मनमानी नहीं चलेगा। उसको निषेध किया है। अपने आप एक नियम बना लिया और उसका मुताबिक भजन हो रहा है, इसमें सिद्धि नहीं होगा, इसमें स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होगा कभी। ये उत्पात। तो हमको इस प्रकार नहीं करना है। अतीत लौकिक, तो प्रेम प्राप्त करने के लिए जो भगवान का भक्ति वो अतीत, वो अलौकिक, वो दिव्य, সেই स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारा चित्त को सुधारना होगा। पहले तो श्लोक नंबर 12 में कहा है, पहले दृढ़ निश्चय हो, अनन्यता हो भगवान का प्रति, सारी आश्रय त्याग करके सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही आश्रय लेना, और शास्त्रों को मानते हुए सारी भजना आदि उपासना आदि क्रियाकर्म करना होगा। बिना शास्त्रों का निर्देश, बिना शास्त्रों को फॉलो करके हम कभी भी सफलता नहीं पाएंगे। जैसे आप एक मोबाइल अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर देता हो, तो उनमें एक मैनुअल होता है। जब आप दुकान से एक मोबाइल खरीद कर ले आते हो तो उस बॉक्स में एक मैनुअल होता है। मैनुअल क्या है? गाइडेंस। वो आपको गाइडेंस देता है कैसे कैसे उसका इस्तेमाल करना होगा। इसी प्रकार हमारा जीवन का वो मैनुअल है शास्त्रों। शास्त्रों में कहा गया कैसे कैसे हम जीवन व्यतीत करूँगा, इसका दिव्यता को अनुभव करूँगा, इसका बारे में कहा गया। इसलिए शास्त्रों को मानना होगा। इसका बाद
श्लोक नंबर 13 में कहा गया, नचेत पतन का संभावना रहता है। जब आप शास्त्रों को मान्यता नहीं देता हो तब पतन का संभावना रहता है। अन्यथा पातिताशंकाया, पतन का आशंका रहता है। इसलिए शास्त्रों को फॉलो करना ही होगा। कोई महान साधक होगा जो स्वभाव में, स्वाभाविक में उसका अंदर भक्ति बीज रह गया तो उसका बात अलग है। जैसे मीराबाई बाल्य भाव से ही उन्होंने कृष्ण में तन्मयता प्राप्त किया है। तो नचेत हम सब साधारण मनुष्य के लिए शास्त्रों ही एक माध्यम है। तो श्लोक नंबर 14 में कहा गया, जो कुछ लौकिक कर्म होता है सब तो हम नहीं त्याग कर सकते हैं, तो उसका विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में भी कहा है जे कर्म तो करना ही होगा शरीर धारण के लिए, तो उस कर्म को तुम हमारा चरण में समर्पण कर दीजिए। भगवान का चरण में सारी कर्म समर्पण करने से हमारा अहं भाव नष्ट हो जाता है। तो भगवान का ही गीता का वही वाणी इधर देवर्षि नारद कहता है, जब तक शरीर रहता है भोजनादि कार्य तो रहेगा ही। तो भोजनादि कार्यों के लिए हमारा कर्म करना ही होगा। तो लौकिक कर्मों से हम छुटकारा नहीं पा सकते। तो विधि पूर्वक शरीर धारण के लिए लौकिक कर्म करना पड़ेगा, लेकिन हम लौकिक कर्मों के लिए नहीं जिएंगा, हम जीऊंगा भगवान का प्राप्ति के लिए। भगवान का प्रसाद हम जब भोजन का रूप में लूंगा तब उनका आशीर्वाद आ जाएगा। जो कुछ हम करूंगा वो भगवान का प्रसाद मानकर। तो साधारण मनुष्य जब बाजार में जाता है तो वो अपने पेट भरने के लिए अनाज आदि लेकर आते हैं, लेकिन एक भक्त जब जाता है तब उन्होंने भगवत सेवा के लिए अनाज आदि लेकर आता है। तो बाजार में जाना भी भक्ति हो गया। इसी प्रकार हर कर्म से भगवान को जुड़ना होगा। तो इस प्रकार हम लोग हर समय जीवन का हर पल भगवान में समर्पण करूंगा। तो आज हम भक्ति का अनन्यता विषय का बारे में जाना। भक्ति का अनन्यता क्या होता है इसका बारे में जाना। तो आप सबको धन्यवाद। आज का नारदीय भक्ति सूत्र का आलोचना यही विश्राम देते हैं। राधे राधे।